आज की कथा में गुरुजी ने एक विशेष उपाय व्यापारियों के लिए बताया है, जो आप गुरुजी से ही समझिए। अपनी जगह पर एक आसन लेकर चलना, उसी आसन पर बैठकर आप 7 दिन 5 दिन की शिव महापुराण की कथा श्रवण करना। उसी आसन पर कथा सुन ली, आसन की घड़ी बनाई, अपने बैग में रख लिया। फिर वापस सुबह जब कथा चालू हुई, ठीक 2 बजे कथा चालू हो और आप बैठ रहे हो 1:30 बजे 1 बजे, तो 1 बजे आपको वो आसन नहीं बिछाना। 2 बजे का कथा चालू हो उसके पहले आप 1:30 बजे के करीब में वो आसन अपने नीचे वापस बिछा लो और फिर कथा सुन लो। वापस कथा पूरी हो, आरती हो, आरती के समय पर उस आसन को वापस उठाकर अपने बैग में रख लो। 7 दिन की कथा शिव महापुराण की आप पंडाल में बैठकर जब सुने तो अपना आसन लगाकर सुनना। और उस आसन को जिस दुकान पर तुम्हारा पति बैठता है, दिन भर कमाता है, मेहनत करता है, उतनी उसकी कमाई नहीं होती, एक बार उस आसन को उसकी कुर्सी पर लगा कर दे देना, कहना कि इस पे बैठकर अब व्यापार करो। आपको आसन का बल मालूम पड़ेगा, आपको अपनी माला का बल मालूम पड़ेगा। आप जिस माला से भगवान का भजन करते हो उस माला का बल तुम्हें मालूम पड़ेगा। जिस आसन पर बैठकर आप भगवान की कथा सुनते हो उस आसन का बल तुमको मालूम पड़ेगा। क्या संत, साधु, सन्यासी, ऋषि, तपस्वी, साधक, उपासक, आप इनको बुलाओ और डायरेक्ट सोफे पर बिठा दो, नहीं बैठेंगे, उनका आसन लगाएंगे। पहले वो आसन लगा के फिर बैठेंगे। आसन में ऐसा क्या है कि वो अपने आसन पर बैठते हैं। आपने कालीन बिछाया है, आपने मखमल का आसन बिछाया है। ब्राह्मण जन, गुरुजन, जो विद्वत जन है, भूदेव है जो मृत्यु लोक के, जो चतुर विद्वान ब्राह्मण होता है, वो अपना आसन अपनी, जिसमें किताब लेकर चलता है, जिसमें अपनी पोथी पाने लेकर चलता है, एक आसन की साथ लेकर चलता है कि मैं जिस मंत्र को पढ़ूं ये मेरा आसन में वो मंत्र का बल आना चाहिए और मेरा आसन कोई साधारण नहीं जिसको कोई डोला दे। महाराज, आसन की मूलता हमारे साथ में। कोई भी कहीं पर भी बैठ जाना ये अलग विषय। हाँ, एक बार प्रयास करना, एक छोटा सा चाय का भी अगर तुम ठेला लगा रहे हो, पान की दुकान भी लगा रहे हो, तो आसन की मूलता को जानिए। उस आसन में ऐसा होता क्या है, उस आसन में ऐसा है क्या। हमें लगता है कि ये मंदिर में आसन रखा हुआ है, पूजन का आसन रखा हुआ है, घर में हम पूजन करते हैं, आसन पर बैठकर करते हैं। आसन अनुशासन का एक आनंदमय भाव है जिस पर बैठकर हमारी तप साधना का बल बढ़ता है। चलो और सरल भाषा में समझ लो, पोहे को गरम रखना है तो उसको गैस पे रखोगे कि पानी गरम कर कर बर्तन में उसके ऊपर कढ़ाई को रख दोगे? बोलो, जम के बोलो। डायरेक्ट गैस पे रखोगे तो पोहा कड़ला हो जाएगा। पर उसी पोहे को भगोने में पानी को गरम करो बर्तन में, और उस बर्तन पर कभी होटल में जाकर देखना, होटल वाला गैस चालू रखता है और नीचे पानी का भगोना, उसके ऊपर पोहे की कढ़ाई, जिससे वो पोहा गरम रहता है। उस पानी के, गरम पानी के बर्तन पर उस कढ़ाई को रखा गया जिससे वो पोहा गरम बना रहे। अगर वो गरम पानी के बर्तन से हटा देता तो पोहा गरम नहीं रहता, स्वाद नहीं आता। उसी तरह जैसे पोहे के लिए वो गरम पानी का जो बर्तन है वो उसका आसन है, तो उस पर रखा है तो वो गरम है। जब तक तुम आसन पर बैठते हो वो आसन में तुमको बल मिलता रहता है, तेज मिलता रहता है, उस पर बैठकर एक एनर्जी हमको प्राप्त होती है, एक बल हमको मिलता है, एक एनर्जी। अब तिमोदी तो मछली पकड़ने का काम करता था, पर उसका एक नियम था,